तो अगर हम यहाँ पर 4 पार्टिकल्स की बात करें, है ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 4 पार्टिकल्स, जैसे इक्वेशन हम यहाँ पर लेते हैं कि एक स्क्वायर के कॉर्नर पर 4 आइडेंटिकल पार्टिकल्स रखे हुए हैं. ओके, वी आर प्लेसिंग 4 आइडेंटिकल बॉडीज ऑन द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर m m m. Okay, of side A. Now we want to find the force on anyone, है ना. चारों एक जैसे हैं तो किसी एक पर अगर हमको फोर्स फाइंड करना है तो कैसे आप फाइंड करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसे मार्किंग कर देते हैं, इट इज पार्टिकल नंबर 1, इट इज पार्टिकल नंबर 2, इट इज पार्टिकल नंबर 3 एंड दिस फोर्थ वन इज द पार्टिकल नंबर 4. ओके, अब अगर हम फर्स्ट वाले पार्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पर इस पर ये जो सेकंड वाला पार्टिकल है इस साइड के अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ऐसा. ओके, इसको हम लिख देते हैं F ड्यू टू 2. ओके, सेम एज इट इज अगर हम 4 की बात करेंगे तो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जिसको हम कहते हैं F ड्यू टू 4. और 3 की बात करेंगे तो यहाँ पर डायगोनल के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जिसको हम कहेंगे F ड्यू टू 3. ओके, चूंकि ये क्वेश्चन सिमेट्रिकल है तो यहाँ पर हम एक बहुत इजी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं. इस F2 और F4 के वो कंपोनेंट जो इस डायगोनल के परपेंडिकुलर हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और फाइनल हमको जो फोर्स का डायरेक्शन मिलेगा वो डायगोनल की डायरेक्शन में मिलेगा. मतलब अगर हम इस F3 की बात करें, है ना, तो इस F3 की डायरेक्शन में हमको इस F2 का एक कंपोनेंट मिलेगा F2 cos 45 डिग्री. अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि cos 45 क्यों है, क्योंकि डायगोनल और साइड के बीच का एंगल कितना होता है 45 डिग्री. तो इस 2 को हमने डायगोनल की डायरेक्शन में रिजॉल्व किया. अगर हम उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखेंगे तो हमको कितना मिलेगा, हमको मिलेगा F2 sin 45 डिग्री, है ना. सेम एज इट इज अगर हम F4 की बात करेंगे तो एक कंपोनेंट उसका डायगोनल की डायरेक्शन में होगा और जिसको हम लिखेंगे F4 cos 45 डिग्री. ओके, और एक कंपोनेंट उसका परपेंडिकुलर होगा डायगोनल का जो कि होगा F4 sin 45 डिग्री. ओके, और अगर हम तीनों फोर्स की बात करें, जैसे अगर हम F2 की बात करते हैं और F4 की बात करते हैं तो ये दोनों फोर्स इक्वल होंगे और इनका वैल्यू होगा gm² डिवाइडेड बाय a², है ना, क्योंकि यहाँ पर m पार्टिकल रखे हुए, डिस्टेंस कितना है a, साइड का लेंथ. ओके, पर अगर हम F3 की बात करें तो उसका वैल्यू होगा gm² डिवाइडेड बाय a√2². क्यों √2? क्योंकि यहाँ पर अगर हम 1 और 3 पार्टिकल की बात करें तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस a√2 है जो कि डायगोनल का लेंथ होगा, है ना. तो यहाँ पर a√2 होगा. अगर हम यहाँ पर इसे सॉल्व करें तो हमको मिलेगा gm² डिवाइडेड बाय a2a². ओके, अब अगर हम नेट फोर्स की बात करें, क्योंकि ये जो F2 है और F4 है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास में नेट फोर्स जो मिलेगा वो डायगोनल की अलोंग मिलेगा और वो होगा F3 प्लस F2 cos 45 डिग्री, है ना, प्लस F4 cos 45 डिग्री. और ये दोनों तो एक जैसे तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. इसका वैल्यू हम लिखेंगे gm² डिवाइडेड बाय 2a² जो हमने पहले देख लिया है ना. ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2 इंटू एक का वैल्यू gm² बाय a² और cos 45 हमको पता है 1/√2 होता है. ओके, तो अगर हम यहाँ से gm² डिवाइडेड बाय a² कॉमन ले लेते हैं तो हमको ब्रैकेट में मिलेगा 1/2 प्लस 2/√2 को हम √2 लिख सकते हैं, है ना. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं, है ना. बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं. हमको ये बात ध्यान रखना है कि जब कभी हम मल्टीपल बॉडीज की बात करते हैं तो हमको रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना होता है. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बात करेंगे, कि अगर हमको वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशनल फोर्स को समझना है तो हम कैसे समझेंगे. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रेविटेशनल वेक्टर फॉर्म की बात करने वाले हैं और वो आपको मिस नहीं करना है. थैंक यू वेरी मच.